तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से लेकर आने वाले ट्रेडिंग सेशन तक का पूरी रूपरेखा यहां पर आपके सामने बाजार की हम रखने की कोशिश करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन से इवेंचुअल इम्पैक्ट बनाते बनाते आने वाले सेशन में आपके लिए ट्रिगर्स और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर लगातार फोकस रहता है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं और बुलेटिन के अंत में अपने आइडियाज भी हमारे साथ शेयर करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, हमने देखा लगातार दूसरे दिन बाजार में अच्छी मजबूती का ट्रेंड और मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन भर ये ट्रेंड नहीं था, दिन भर उतार चढ़ाव, बाजार कमजोरी भी झेल रहे थे। हालांकि जब क्लोजिंग हो रही थी 25,500 के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी 61,100 के करीब बंद होता हुआ दिखा। आईटी में हमने देखा शुरुआती गेंस के बाद गेंस एब्सोल्युटली फिजल आउट होते हुए नजर आए। फार्मा सेक्टर बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। इसके अलावा न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट बाजार में काफी हद तक नजर आ रहे थे। लेकिन यहां से आगे अब आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी यानी कि कल की तैयारी क्या होगी, इस पर बातचीत करते हैं। उसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट सचिन गुप्ता और रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। सचिन, अजीत, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आप दोनों का ही स्वागत है 18/20 पर। अजीत, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। दिन भर बाजार ने काफी उठापटक देखी है। टुवर्ड्स क्लोजिंग हरे निशान के साथ क्लोजिंग होने में कामयाब जरूर हुई है, लेकिन बाजार की तस्वीर अब यहाँ से आगे कैसी नजर आएगी? नेक्स्ट सेशन जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक होने जा रहा है। शुक्रिया मानसी, बिल्कुल। देखिए, ये तीसरा हफ्ता है जहाँ की हम इंडेक्स को देख रहे हैं कि एक रेंज, इस दायरे को पकड़ के हम ट्रेड करते हुए 25,400 26,000 इसी बैंड में ही इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। और अभी हमने दोबारा से उसको लोअर बैंड को रीटेस्ट किया और वहां से एक रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है। इन सब के बीच में मानसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि सेक्टोरल ट्रेंड मिक्स्ड है। मींस एक हैवी वेट आपका बैंकिंग जो कि काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, ना ही केवल होल्ड कर रहा है बल्कि विद एवरी पासिंग डे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ भी बनाए हुए है और ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस के पास है। वहीं पे आईटी काफी शार्प डिक्लाइन के बाद एक काइंड ऑफ पॉज अटेम्प्ट कर रहा है। तो इन सब के बीच में मुझे लगता है कंसोलिडेशन का टोन इंडेक्स में एटलीस्ट बना रहेगा कल के सेशन में भी। बट सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, इसमें कहीं कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज की। तो बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, एनर्जी, ये चार आपके सेक्टर्स हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए फॉर द लॉन्ग ट्रेड। और इंडेक्स पे जब तक कि एक डिसाइसिव ब्रेक ना आ जाए इधर साइड, तब तक उतनी एग्रेसिव पोजीशनिंग ना बनाए। ऑलराइट, तो चलिए ये राय कॉशन प्रैक्टिस करना होगा। अग्रेसिव पोजीशनिंग से दूर रहें इस वक्त मार्केट में, लेकिन हाँ, मौके जरूर मिल जाएंगे आपको, ये कहना है अजीत मिश्रा का। सचिन, आप भी बताइए, आप बाजार को किस पर रखें नजर, और आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और सवाल पूछने का तरीका हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम फ्लैश कराते रहेंगे। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमें संपर्क कीजिए। सोशल मीडिया पर आपको सवाल पूछें, मार्केट से जुड़े आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश इस खास पेशकश में हम करेंगे। पहला सवाल देख लेते हैं। अरविंद राय नोएडा से लिख रहे हैं, इन्होंने आइनॉक्स विंड के स्टॉक्स खरीदे हैं। अजीत, एक आपसे जानना चाहेंगे, आइनॉक्स विंड स्टॉक को एक बार देख लेते हैं और लास्ट ट्रेड क्लोज किन लेवल्स पर हुआ है ये समझ लेते हैं। 94 के लेवल्स पर क्लोजिंग है। इनकी खरीदारी के स्तर इन्हीं लेवल्स के आसपास 95 के टू बी प्रिसाइज। 4 महीने का नजरिया ये बनाकर चल रहे हैं। अभी ये ताजा खरीदारी है या पहले की ये तो नहीं पता, लेकिन आइनॉक्स विंड पर हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? देखिए मानसी, काफी डिसाइसिव डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम द रिकॉर्ड हाइज। मींस अगर हम देखेंगे तो इन द मंथ ऑफ सितंबर 2024 हम करीब 260 के हाइज के पास थे और वहां से आप 94 के तक लेवल्स पे आ गए हैं। एक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ था इन द मंथ ऑफ नवंबर, तब से यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया है। तो क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस के काफी नजदीक है और स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास है, मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को जब तक कि कोई एक डिसाइसिव साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। तो अभी के लिए अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो 84 का सपोर्ट होगा। बट जिस तरीके से स्टॉक का टोन है और मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने 52 वीक हाई या रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं,
तो उन स्टॉक्स या सेक्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए इंस्टेड जो कि लगार्ड्स हैं। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको आइनॉक्स विंड पर मिल चुकी है। एक और सवाल देख लेते हैं। रमाकांत पाठक का सवाल है कोचिन हुई बैटरी स्टॉक्स पर। अजीत आपका टेक समझना चाहेंगे और हमारे अगले व्यूवर का सवाल भी इसी पर है। प्रमोद सैनी का सवाल है हमारा राजा बैटरीज पर। 20 शेयर्स हमारा राजा के इन्होंने खरीद रखे हैं। हमारा राजा बैटरी स्टॉक प्राइस एक बार देख लेते हैं और लास्ट क्लोज अगर आप देखेंगे स्टॉक में हमने देखा है ऑलमोस्ट वॉलेटाइल ही क्यूज थे टुवर्ड्स लास्ट सेशन 853 के स्तर पर %.5 की बढ़त पर क्लोजिंग हुई है। 826 इनके एंट्री लेवल है। हल्का फुल्का सा मुनाफा है। महज 20 शेयर्स खरीद रखे हमारा राजा के। क्या राय होगी? देखिए मानसी, एंट्री काफी अच्छी है। मींस आपने ऑलमोस्ट रीसेंट लोज के पास ही बाय किया है। बट ये भी है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की आप बात करेंगे तो पिछले करीब 1.5-2 साल में एक नेगेटिव ट्रेंड जो कि काफी प्रोमिनेंट था वो थोड़ा सबसाइड जरूर होते हुए दिखा है। मींस अब आपको एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर नजर नहीं आ रहा, पर एट द सेम टाइम पार्टिसिपेशन भी नहीं है। कुछ इस तरीके की रिकवरी के अटेम्प्ट भी नहीं दिख रहे हैं। अमर राजा के केस में मुझे लगता है कि 960-980 का जो जोन है, जब तक ये आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक एक मोमेंटम या फिर एक तेजी वाला टोन शायद देखने को ना मिले। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से आपको निकल जाना चाहिए। जैसे हमने शो की शुरुआत में बात की, बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स और एनर्जी, ये 4 स्पेसेस हैं जहाँ पे कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजीशंस के बारे में देखने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई हमारा राजा बैटरी के स्टॉक प्राइस पर व्यूवर के लिए फिलहाल। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको अगर समझने की जानना काफी जरूरी है आईटी सेक्टर के लिए इस वक्त ट्रेंड किस तरह से पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफी कुछ है और ऐसा नहीं है कि एआई को लेकर सिर्फ नेगेटिव ही ट्रिगर्स आ रहे हैं। राहत के ट्रिगर्स भी कई सारे हैं। एनवीडिया का बड़ा एआई पुश, भारतीय आईटी कंपनियों को इससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एंटरप्राइज सोल्यूशन, एआई ड्रिवन इंडस्ट्रियल सोल्यूशन को रफ्तार मिलती हुई दिखेगी। इन दिनों हम देख रहे हैं बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे एनवीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ का भी बयान है कि मार्केट एआई के असर को गलत समझ रहा है। एआई एजेंट सॉफ्टवेयर को रिप्लेस नहीं करेंगे, एआई टूल्स को यूज करके काम करेंगे, टूल्स को खत्म नहीं करेंगे। देखना होगा इन फ्यूचर, पता चलेगा कि सारी चीजें किस तरह से पैन आउट होती है और रिफ्लेक्ट करती है सेक्टर के लिए। लेकिन हाँ, फिलहाल काफी वॉलेटिलिटी नजर आती है। अमर पटेल का सवाल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। अजीत आपसे जानना चाहेंगे, सेल पर खरीदारी इन्होंने कर रखी है। अपने एंट्री लेवल सेल के बता रहे हैं ये 158 के 2000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। लास्ट क्लोज 165 का बड़ी मात्रा में खरीद है और इसी वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस भी प्राइस में अगर होगी टुवर्ड्स अपसाइड या फिर डाउन साइड, उसी तरह के प्रॉफिट या लॉस भी नजर आएंगे। अब इन्होंने 158 के 2000 शेयर्स खरीदे, 165 पर लास्ट क्लोज हुआ है। सेल पर राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे कि हमने बताया कि मेटल पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और सेल ग्रेजुअली ही सही बट पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है। और हमने देखा है कि स्टॉक अब अपने काफी प्रोमिनेंट लेवल के पास आ रहा है। मई मंथ में जो हाई बने थे करीब 169 के, उन लेवल्स को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 169-170 के जोन को ये क्रॉस कर पाता है तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इसमें एक अटेम्प्ट होगा 188-190 तक के लेवल्स को भी पहुंचने का। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। जो उनका बाइंग प्राइस है वही उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो जस्ट इन केस अगर स्टॉक में गिरावट आती भी है फॉर सम रीजन और दी अदर, एटलीस्ट आपको नुकसान नहीं होगा। और अपसाइड पे जैसे हमने बताया कि 170 के ऊपर आप चाहे तो ट्रेल करके 165 पे भी ला सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि ये ट्रेंड और स्ट्रेंथन होगा और करीब 185-188 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर हमारे व्यूअर अमर के लिए मिलती हुई। भारतीय एयरटेल पर अगला सवाल है हरेंद्र सिंह का। सचिन आपसे टेक जानना चाहेंगे हरेंद्र, भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस पर। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। अजीत आपसे शुरुआत करेंगे, बताएं आज के लिए वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए पहला नाम फ्रॉम दी ऑटो स्पेस, जहां पर कि न ही केवल स्ट्रेंथ बनी हुई है बल्कि इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे काउंटर हैं जो कि अपने रिकॉर्ड हाइज या 52 वीक हाइज के पास ट्रेड कर रहे हैं। उनमें से एक नाम टीवीएस मोटर का, जिसने अपने करीब 2 मंथ के कंसोलिडेशन को एंड किया है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइज पे है, वॉल्यूम काफी अच्छे हैं।
प्राइस पैटर्न और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑटो पैक का, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में कैरी हो सकता है। 4160 ये आपके टारगेट लेवल्स रहेंगे फॉर टीवीएस मोटर्स, और 3840 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे भी डिसाइसिव ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज जो कि इसने भी एक अच्छे करेक्टिव फेज को एंड किया है, हाल फिलहाल में एक पिवट को फॉर्म किया था डेली चार्ट पे, उसका कंटिन्यूशन देख रहे हैं हम। यहाँ पे मुझे लगता है कि 1460 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1250 के स्टॉप लॉस के साथ डॉक्टर रेड्डीज को भी लॉन्ग करने की राय होगी। टीवीएस मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, दो स्टॉक्स अजीत मिश्रा की तरफ से एज वीआईपी ट्रेड इन्वेस्टमेंट आइडिया। सचिन, आप बताएं आपकी तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बड़ौदा, दो स्टॉक्स एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक सचिन गुप्ता की तरफ से। सचिन, अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, वीआईपी शेयर्स और साथ ही हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब और कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।